लाभ से प्रभावित होता है, भय से प्रभावित होता है, वह तो धर्मात्मा हो ही नहीं सकता। धर्मात्मा वही होता है जो लोभ और भय दोनों से ऊपर उठा हुआ हो। लोभ और भय दोनों धर्मात्मा नहीं होने के प्रधान लक्षण। इसलिए जिसे अपने जीवन को धर्म के अनुसार चलाना है उसे लोभ और भय से मुक्त होना चाहिए। सीता के पास न लोभ है न रावण का भय है। रावण सीता से कहा रेखा के बाहर आओ, और रेखा के बाहर आई तो रावण अपने रूप में आया, सीता को रथ पर बैठाया। तो रावण पूछा, ध्यान दीजिएगा मैं धर्म पर बोल रहा हूं, कारण अकारण पर बोल रहा हूं। प्रश्न को भूलना नहीं चाहिए, तब उत्तर समझ में आता है। लक्ष्मण रेखा के बाहर क्यों आई? वो तो सूर्य कुल की मर्यादा है, तुम मर्यादा तोड़ दी। सीता ने कहा जब धर्म और मर्यादा दोनों सामने आ जाए तो मर्यादा को तोड़ करके धर्म की रक्षा करनी चाहिए। कुल की तो मर्यादा यह है कि स्त्री घर से बाहर न निकले, लेकिन धर्म कहता है जब कोई सन्यासी अतिथि महापुरुष दरवाजे पर आ जाए तो गृहस्थ धर्म का पालन करना चाहिए। मैं गृहस्थ धर्म का पालन की, एक आए हुए अतिथि को भोजन देने के लिए मर्यादा को छोड़ना भी है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये शिक्षा तुमको किसने दी? बोले माता अनसुईया। बहुत ध्यान से बात सुनिएगा, तब समझ में आएगी, वरना समझ में ही नहीं आएगी। मैं बोल रहा हूं धर्म कितना महान है, उसकी रक्षा हमें कैसे करनी चाहिए। प्राण भी दे देने पर यदि धर्म मिलता है तो प्राण का उत्तर कर देना चाहिए। लेकिन अगर तीनों लोगों का राज्य मिलता हो और धर्म जाता हो तो तीनों लोगों का राज्य नहीं लेना चाहिए। सीता जी ने कहा, एक बार ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवता सती अनुसुईया के पास गए और उन्होंने कहा कि जैसे शिशु को माता भोजन कराती है वैसे हम भोजन करना चाहते हैं। हम अतिथि हैं, 12 वर्षीय हमारे अनुष्ठान का समापन हुआ है, हम अनुष्ठान की पूर्णाहुति में आपके यहाँ भोजन करने आए हैं। वहां मर्यादा और धर्म दोनों टकराया है। एक सती स्त्री को अपने शरीर का कोई अंग किसी परपुरुष के सामने दिखाने का अधिकार नहीं है। शिशु के तरफ भोजन करने का मतलब नंगा भोजन। माता जब नंगी होती है तो बच्चे को भोजन कराती है नहीं। आप लोगों को समझ में आ रहा है? अरे जब अपने वस्त्र को हटाओगी तब न अपने बेटे को स्तनपान कराओगी। नंगी हुई कि नहीं हुई? ये आजकल के जो नौजवान निठल्ले हैं, जो बांस के कैन की तरह हिलते हिलते चलते हैं, न जाने कैसे कैसे वस्त्र पहन करके, ये कान खोलकर सुन लें कि माँ अपने शरीर को नंगा करके अपने खून को तुम्हारे मुंह में डालती है, कहती है कि चूसो मेरे खून को। और जितने हम लोग हैं अपने माँ के खून को चूस चूस कर कैसे हुए हैं, और आज माँ की एक बात भी नहीं सुनते। इस कृतज्ञता का कोई संसार में दवा नहीं है, कोई उपाय नहीं है। अनुसुईया ने कहा आप अतिथि हो, अतिथि की सेवा धर्म है, और सती का धर्म है कि हमारे शरीर का कोई अंग परपुरुष न देखे। एक तरफ मर्यादा है, एक तरफ धर्म है, तो मैं धर्म का पालन करूंगी। और अनुसुईया ने क्या कहा? मैंने अपने सती धर्म का ठीक ठीक पालन किया। पति के अतिरिक्त कोई पुरुष मुझे संसार में दिखाई नहीं दिया। उस पातिव्रत के प्रभाव से ये तीनों शिशु हो जाए, और तीनों शिशु हो गए। मर्यादा छोड़ दी, तीनों को स्तनपान कराई। मैंने मर्यादा छोड़ा, धर्म की रक्षा किया। तो रावण पूछा, तुम्हारा धर्म तो बड़ा हल्का हो गया। मैं राक्षस हूं, मैं अपने धर्म का परित्याग करके सन्यासी बना। तुम मानुषी हो,
अपने मर्यादा को छोड़ करके धर्म की रक्षा की हो। मैंने धर्म को छोड़ा, तुमने धर्म को पकड़ा, तो विजयी तुम्हें होना चाहिए। तुम मेरे बस में कैसे आ गई, तुम मेरी पकड़ में कैसे आ गई? सीता जी ने बहुत सुंदर जवाब दिया, रावण तुम्हारा अपने धर्म का परित्याग करना, संन्यास धर्म का ग्रहण करना, ये इतना बड़ा पाप हो गया है कि मेरा धर्म अब मुझको तुम्हारे घर ले चलेगा और तुम्हारे घर में जाकर के मेरा धर्म तुम्हारे कुल खानदान का विनाश करेगा, क्योंकि तुम अपनी मर्यादा और धर्म दोनों का परित्याग किए हो और मैं अपने धर्म के माध्यम से अपनी मर्यादा की भी रक्षा की हूँ। मर्यादा की रक्षा क्या है? मैं तुम्हारी लंका में जाऊंगी लेकिन तुम मुझे स्पर्श भी नहीं कर पाओगे। मैं अपने सती धर्म की रक्षा, अपनी मर्यादा की रक्षा तुम्हारी लंका में भी करूंगी। समुद्र पर पुल बंध गया, रावण सीता के पास